और चलिए हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के दो सबसे बड़े सन्यासी जिनमें वॉक युद्ध छिड़ गया है। दरअसल इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक तरफ है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और दूसरी तरफ है गोविंदानंद सरस्वती। ऐसे में गोविंदानंद की तरफ से कहा गया है, जो आरोप लगाए गए हैं गंभीर आरोप, साथ ही धोखाधड़ी की बात भी कही गई है और ऐसे में लगातार वार पलटवार हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। लेकिन इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गंभीरता से ही कहा है कि अब कानूनी कार्रवाई की तरफ उनका मठ आगे कदम बढ़ाएगा। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। गलत है वही कर रहे हैं ना हम, बेटा ना यहाँ चुनौती दे रहे हैं ना उसको। जो जो गलत कर दिया दुनिया के सामने रख दो, ये तो लोक कल्याणकारी होता है ना। ठीक है, गोविंदानंद जी को सबूत देंगे हमको जहां सबूत देना होगा जरूर देंगे, अपनी बात उठाएंगे। केदारनाथ में सोने की चोरी का आरोप, अविमुक्तेश्वरानंद से गोविंदानंद ने मांगे सबूत। सन्यासी के खिलाफ खड़ा हुआ दूसरा सन्यासी। मठ मंदिर की लड़ाई अब कोर्ट कचहरी पर आई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सवाल खड़ा करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर से चर्चा में हैं। लेकिन इस बार अविमुक्तेश्वरानंद ने किसी पर सवाल खड़े नहीं किए हैं, बल्कि खुद अविमुक्तेश्वरानंद को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक सन्यासी है जो उसी पंथ से आता है जिसके अनुयायी खुद अविमुक्तेश्वरानंद हैं। इन संत का नाम है गोविंदानंद सरस्वती। गोविंदानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद ने भी गोविंदानंद को जवाब देने में कोई कमी नहीं की है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि केदारनाथ मंदिर से दान में मिला सोना चोरी हो गया। अविमुक्तेश्वरानंद के अनुसार मंदिर की भीतरी दीवारों को सोने से मढ़वाने के लिए आया हुआ 128 किलो सोना गायब हो गया है। इन आरोपों का जवाब बद्री केदार मंदिर समिति ने दे दिया था, लेकिन गोविंदानंद सरस्वती नाम के संत सामने आए हैं। गोविंदानंद ने अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया है। गोविंदानंद सरस्वती ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से इन आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने की चुनौती दी है। अभी वो समस्या में फंस गया। अभी वो क्या कर रहे हैं, नहीं, वो जो कह रहे हैं 228 किलो जो सोना के टोटली रॉन्ग, फॉल्स। यदि हम वही बोल रहे हैं ना, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स है तो सामने रख दो। अभी तक नहीं रखा, एक डॉक्यूमेंट में रखा। वो बोल रहे कि खच्चर में 228 किलो सोने के गायब होने की जो बात करो पूरी तरीके से गलत है। गलत है वही कर रहे हैं ना हम, बेटा ना यहाँ चुनौती दे रहे हैं ना उसको। ये तो तुम्हारे पास है तो पुलिस स्टेशन चले जाओ, एफआईआर करा देना। तुम्हारे पास है तो एक वकील को लगा दो, कोर्ट केस डाल दो। जो जो गलत कर दिया दुनिया के सामने रख दो, ये तो लोक कल्याणकारी होता है ना। नहीं है तो तुमको ऐसे भगा कर छोड़ेंगे, पूरा भारत देश छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ता है तुमको। तो हम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, जाएंगे। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती भी यही कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं सबूत दे देना जब कह रहे हैं इतना सोना गायब। ठीक है, गोविंदानंद जी को सबूत देंगे हमको जहां सबूत देना होगा जरूर देंगे, अपनी बात उठाएंगे। जो भ्रम उत्पन्न हुआ है देश की जनता में, उसका एक मैसेज जा रहा है कि भगवान के यहाँ घोटाला हुआ है, तो उसका निराकरण करना किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। तो हम वो देश के समाज के हित में है और इसीलिए हम उस मांग को उठा रहे हैं। और अगर हमसे अनुरोध किया जा रहा है कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा कि आप कोर्ट में जाइए, हम कोर्ट में भी जाएंगे। तो आप कोर्ट जाएंगे? जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। गोविंदानंद सरस्वती यही नहीं रुके, उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद पर ही राम मंदिर के नाम पर सोने चांदी की धांधली का आरोप मढ़ दिया। आरोप है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने अयोध्या में सोने का मंदिर बनवाने के नाम पर लोगों से पैसे और सोने की वसूली की है। भक्तों से लिए गए पैसे और सोने का अब कोई हिसाब किताब नहीं है। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद के अनुसार भक्तों से दान लेने का प्लान भर बना था, जो कभी धरातल पर उतर नहीं पाया। इसलिए जब सोना लिया ही नहीं गया तो चोरी और धांधली के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। रामालय स्वर्णालय हम नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद इसको प्रेस मीट में रिलीज किया। उसकी खुद ही वाक्य है। 1 किलो सोना कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 70 lakhs।
इन्होंने 1000 गांव से, कितना है, अब ये चार्टर्ड फ्लाइट में घूम रहे हैं ना, करोड़ करोड़ रुपये लेकर, सारी पूरा पैसा कहाँ से आ रहे हैं? राम भगवान की पैसा लूटकर, हमारे ज्योतिर्मठ का पैसा लूटकर ये खर्च कर रहे हैं। इन्होंने ये स्वर्णालय, रामालय, राम भगवान के लिए स्वर्ण मंदिर बनाएंगे करके 1000 गांवों से, दो चीज नहीं है भैया, 1000 गांवों से स्वर्ण को इकट्ठा किया। कहाँ है सारी स्वर्ण? जब भगवान का मंदिर वहाँ से बनने लगा और ये हुआ कि वहाँ जहाँ हैं वहाँ से हटाए जाएंगे, तो हम लोगों ने एक स्वर्णालय श्री राम लला बनाना चाहा कि एक स्वर्ण मंदिर बना करके उसमें भगवान को विराजमान करें जब तक मंदिर नहीं बन जाता है तब तक। तो उसके लिए हम लोगों ने मंदिर बनाया और मंदिर बना करके उसको अयोध्या में ले जा करके समर्पित करना चाहते थे और उसमें सोना मरने के लिए आह्वान करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच में जो क्षेत्र ट्रस्ट बन गया और ट्रस्ट ने वहाँ पर जो जर्मन सिल्वर होता है, जर्मन सिल्वर का एक कमरा बना करके उसमें भगवान को बैठा दिया। स्वर्ण इकट्ठा हुआ था? स्वर्ण इकट्ठा नहीं हुआ, क्योंकि स्वर्ण इकट्ठा करने के लिए जब हम लोगों ने ये कहा तभी वहाँ से संदेश आ गया कि हमने गैल्वेनाइज प्रभु के धाम से संदेश आ गया, गैल्वेनाइज का बना दिया है, उसी में रखेंगे, ये इसमें नहीं रखेंगे। तो फिर हम लोगों ने कहा जब इसमें रखेंगे ही नहीं तो क्यों बनाना है, तो उसको छोड़ दिया गया। दोनों संत एक ही संन्यास परंपरा से आते हैं और दोनों के बीच का विवाद भी पुराना है। आरोप प्रत्यारोप के इस रण में दोनों एक दूसरे की सार्वजनिक मान्यता और धार्मिक पदवी को भी फर्जी बता रहे हैं। गोविंदानंद का आरोप है कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर धार्मिक पदवी धारण की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोल दिया कि ये सारी पूरा कैंसिल कर दी, फ्रेश शंकराचार्य को बनाइए करके हाईकोर्ट ने बोला। तब हाईकोर्ट के अनुसार हमारे पूज्य गुरुदेव को अभिषेक कर दिया। फिर वासुदेवन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सारी पूरा देखते हुए जब तक केस खत्म नहीं होते तब तक हमारा पूज्य गुरुदेव के ज्योतिष पीठाधीश्वर बोलते हुए ही 2018 में ही रोक लगा दिया, स्टे दे दिया। एक बार 2018 में स्टे दे दिया तो बाद में कुछ काम नहीं करना चाहिए। हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गया। ब्रह्मलीन होने के बाद तुरंत दूसरा दिन ही इन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोल दिया? हमारे गुरुजी हमको शंकराचार्य बना दिया। यानी जो कह रहे हैं कि जो आपको कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं है आप, तो वो भी सही गलत कह रहे थे। नहीं, आप बताओ, अगर हम शंकराचार्य नहीं हैं तो हम शंकराचार्य के रूप में कार्य कैसे कर रहे हैं? बहुत सारे हमारे कार्य हैं, उनका संचालन हम कैसे कर रहे हैं अगर शंकराचार्य नहीं है तो? बिना शंकराचार्य हुए कोई किसी पद पर हुए बिना उस पद के कार्य करने लग जाता है। हम शंकराचार्य हैं तभी तो शंकराचार्य के रूप में हम सब जो भी हमारी परंपराएं हैं, जो भी हमारे कार्य हैं, उनको हम कर रहे हैं। शंकराचार्य नहीं होते तो ये सब कैसे कर सकते थे? उनके कहने से हम नहीं हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई कि उनके कहने से कोई चीज़ होती है और ना कहने से नहीं होती है। अभी ऐसी बड़ी अथॉरिटी थोड़े हैं वो। दोनों सन्यासियों के बीच आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला यही नहीं रुका। केदारनाथ से शुरू हुआ विवाद तमाम मठों और जमीनों पर कब्जे तक पहुंच गया। गोविंदानंद का दावा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने फर्जी वसीयत से मठों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें उनकी मदद कुछ प्रभावशाली लोगों ने भी की है। हालांकि अभी मुक्तेश्वरानंद ने इस तरह के आरोपों के पीछे गहरी साजिश का शक जाहिर किया है। क्योंकि ज्योतिर्मठ उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ एक व्यक्ति का नहीं है। आदिशंकर भगवत्पाद जी सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए 4 दिशाओं में 4 आमनाय पीठ स्थापित किया। उस पीठ को कब्जा करने के लिए ये देशद्रोही लोगों के साथ मिलकर ये छलकपट कार्य करने लगा तो हम कैसे चुप बैठेंगे? पहला बहुत मौन रहा, हमें कुछ महीनों तक मौन रहा, क्योंकि हमको पहले विषय समझना चाहिए। ये सारी पूरा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना चाहिए। एक भी डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आया, सारी छुपा दिया था उन्होंने। कोर्ट में जो हमारा पूज्य गुरुदेव के संबंधित केस डॉक्यूमेंट्स को ही छुपा दिया था उन्होंने। ये सारी बाहर आने की बात तो हम बोल पाएंगे ना। जो हमारा ज्योतिर्मठ है उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को कोई उंगली नहीं उठा सकता। उसको हानि पहुंचाए तो वो ठीक नहीं है, इसीलिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हमारा मठ करने जा रहा है। आप कह रहे हैं ज्योतिर्मठ की बात, तो वो कह रहे हैं ज्योतिर्मठ पर आपने कब्जा कर रखा है, नहीं जबरदस्ती, इस तरीके की बातें नहीं। कब्जा कर किसके पास था वो, उसको हमने जबरदस्ती जा करके हटाया और हम बैठ गए। कब्जा का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति वहाँ पहले से रहता है, बल का प्रयोग करके कोई व्यक्ति उसको हटाता है और हटा करके बैठ जाता है। वहाँ कौन बैठा था कि जिसको हमने हटाया और हम बैठ गए, कब्जा कर लिया?
पूछिए आप लोग तो नाम पूछते नहीं हो, जो वो कहते हैं उसको प्रमाण मान करके आ जाते हो। आपको पूछना चाहिए था ना कि उन्होंने वहाँ कौन बैठा था जिसको उन्होंने हटा दिया बलपूर्वक और खुद बैठ गए। ऐसा तो कोई उदाहरण उनको बताना चाहिए था ना, घटना बतानी चाहिए था। आपको बता दें, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते थे, लेकिन इस बार संत समाज के अंदर से उनके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। दोनों पक्ष इस मामले में कोर्ट जाने का दावा भी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे साधु संत और अखाड़े फिलहाल इस विवाद पर चुप्पी साध